सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फोटो डाट की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी वर्किंग देखी थी, राइट? नेक्स्ट हमें जो देखना है कि फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक? इन जनरल हमने देखा था कि भाई जो पीएन जंक्शन फोटो डायोड होता है, कुछ और नहीं, एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन है जिसमें हम बोथ साइड पे लाइटली डोप्ड कर देते हैं और उसको नॉर्मल रिवर्स बायस में वर्क कराते हैं, है ना? तो जब हम फोटो डायोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो इन जनरल हम क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट, हमने इन जनरल एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एन टाइप की डोपिंग कराई, एन टाइप की लाइटली डोपिंग कराई। आफ्टर दैट इस एरिया में, ठीक है, कुछ हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है तुम्हें मॉसफेट जैसा लग रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, तो उस तरह से मत ट्रीट करना है इसको, ठीक? उसके बाद एन रीजन क्रिएट करने के बाद, एन रीजन की डिफ्यूजन करने के बाद इसका जो ये एरिया है, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे पी टाइप की हम डोपिंग कराते हैं, ठीक? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले हमने एन रीजन क्रिएट किया देन हमने वहां पे पी रीजन क्रिएट किया। मे भी हो सकता है हम यहाँ पे पी रीजन क्रिएट कर ले और यहाँ पे एन रीजन क्रिएट कर ले, ठीक? सिंपली हमको जंक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन रीजन की डोपिंग करा रहे हैं और दूसरी तरफ पी रीजन की डोपिंग करा रहे हैं, ठीक? अब जब ये इस तरह की डोपिंग कराओगे तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, ठीक? यहाँ पे नेगेटिव और इधर एन साइड पे पॉजिटिव, ठीक ना? अब हमारी जो लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं वो इस एरिया में इंसिडेंट करेंगे, ठीक? और यहाँ पे और इस एरिया में जो हमने ब्लू कलर का ये कर रखा है, ये बेसिकली तुम्हारी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, ठीक है? सिलिकॉन नाइट्रेट की एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं ताकि जो रेडिएशन हो, ये रेडिएशन जो हम यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाए, सारी एनर्जी यहाँ पे
एब्जॉर्ब हो जाए और उसकी वजह से जितने मैक्सिमम हो सकता है उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे जनरेट हो जाए। एंड क्योंकि डिप्लीशन लेयर हमने इस रीजन में नहीं क्रिएट की है और हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो डिप्लीशन रीजन में क्रिएट होंगे वो तो करंट कंट्रीब्यूशन प्रॉपरली करेंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो तुम्हारा अदर देन डिप्लीशन रीजन में जनरेट होंगे उनसे हमें करंट कंट्रीब्यूशन बहुत हाईली नहीं मिलेगा। मीनिंग अगर जो ये रीजन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो मे भी हो सकता है कि इधर साइड के जो होल्स हैं यानी एन रीजन के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो तुम्हारे मूव कर सके, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे। दैट इज वाई हम यहाँ पे एक SiO2 की ये SiO2 की बोथ साइड पे लेयर क्रिएट करते हैं। ये क्या करता है कि जो तुम्हारा कंडक्शन है वो इस एरिया में नहीं कराने देता। नॉर्मल फोटो डायोड से तुम्हें जो इन जनरल आएगा वो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है या इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, इसके अलावा इससे तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, या मे बी पॉसिबल इस पे शॉर्ट नोट तुम्हें दे दें तो इसी तरीके के क्वेश्चन इस पे तुम्हें बता। ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस है वो है LED। एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। अब ये बताओ फोटो डायोड को तुमने कहीं पे देखा कि फोटो डायोड कहीं पे यूज हो रहा है? फोटो डायोड का कोई एप्लीकेशन जो तुमने फिजिकली कहीं पे देखा हो? हम्म? सर टीवी में, हम्म? सर टेलीविजन टीवी, टेलीविजन में कैसे? सर जो पहले के टेलीविजन आते थे उसमें तो हम CRT यूज करते थे, उसमें फोटो डायोड का क्या यूज था? फोटो डायोड मतलब कहीं पे अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पता हो कहाँ पे फोटो डायोड यूज करते हैं? स्टूडेंट वाइज लिखा तस्वीर से ज्यादा जियो ने फाइबर ऑप्टिक्स लॉन्च की। ठीक, एयरटेल भी फाइबर ऑप्टिक्स पे आ गया। सभी ने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स का नाम सुना है कि नहीं सुना? यस सर। उस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो रिसीवर की तरह यूज होते हैं वो फोटो डायोड्स ही होते हैं। बेसिकली फोटो डिटेक्टर होते हैं और फोटो डिटेक्टर के अंदर ही फोटो डायोड्स आते हैं। मीनिंग हम इसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। इन जनरल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कैसे होगा? कोई लाइट वेव ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल करेगी, राइट? तो हम पहले क्या करेंगे कि हाँ, यूजिंग LED हम लाइट वेव जनरेट करेंगे ट्रांसमीटर साइड पे। ठीक। और जब हम रिसीवर एंड पे हम देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट आ रही होगी उसको हम क्या कर रहे होंगे, उस जो लाइट आई उसको हम प्रॉपरली डिटेक्ट करेंगे, तभी तो हम देख पाएंगे कि वहां से एग्जैक्टली क्या सिग्नल भेजा गया।
है ना? तो उस लाइट डिटेक्शन के लिए हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में रिसीवर साइड पे क्या यूज करते हैं? फोटोडायोड। ना कितने लोगों ने स्मार्ट वाटर टैप, स्मार्ट डोर्स, ये सारी चीजें देखी है? ठीक, सभी ने देखा होगा ना कि हाँ वो क्या करते हैं कि जब तुम कहीं पे एंटर करते हो, डोर अपने आप ओपन हो जाता है, या तुम जैसे ही टैप के नीचे, वाटर टैप के नीचे हाथ लेके जाते हो, अपने आप तुम्हारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है ना? तो ये सारी भी कैसे हो पाती, जहाँ पे हम अगर लेमन की उसमें कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई सेंसर्स है ना? तो सेंसर भी कहीं ना कहीं वर्क कैसे कर रहे होते हैं, इसी फोटो डायोड के प्रिंसिपल पे ही कर रहे होते हैं कि हाँ, अगर तुमने, जब तुम्हारी लाइट उस वहां पड़ रही है उस सेंसर पे, तो तुम्हारा जो फोटो डायोड है उसने स्विच ऑफ कर रखा है, और जैसे ही तुम्हारी लाइट पड़ना बंद हुई उसने स्विच को ऑन कर दिया और तुम्हारा कंडक्शन स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी ऑटोमोटिव डिवाइसेस होती हैं, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर कहीं पर भी हमें किसी भी एरिया में अगर हमें लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना है, कहीं पे भी अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी को का मेजरमेंट करना है, देखो हमारे पास इन जनरल वोल्ट मीटर अमीटर है, हम करंट और वोल्टेज को इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना है तो हम नॉर्मल फोटो डायोड को यूज कर लें। जो लाइट फोटो डायोड पे गिर रही होगी, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में ही करंट जनरेट होगी, और हम उसे इजिली, हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो कहीं पे भी अगर हमें लाइट इंटेंसिटी मेजर करनी है, और सेम इसी तरह से जैसे लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, वैसे ही हम ये भी कर सकते हैं भाई, जो हमारे कैमरा की लाइट है, कैमरा लाइट का भी अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए भी हम इसी को यूज कर सकते हैं। कैमरा लाइट मीटर की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस तुम्हारे फोटो डायोड की हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी। ये भी तुम्हारा एक स्पेशल पर्पस डायोड है। ठीक है, इन्हें हमने स्पेशली इसको डिजाइन किस लिए किया है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, तो ये क्या करे, लाइट एनर्जी को अमिट करे, है ना? तो इन जनरल ये भी एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन ही है, जिसको हम स्पेशली डिजाइन करते हैं किस लिए, जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तब ये हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक, इसकी जो वर्किंग है, देखो फोटो डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में काम कर रहा था, एलईडी तुम्हारी फॉरवर्ड बायस में काम करेगी। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में इन जनरल काम करेगा। ठीक,
अब देखो इन जनरल एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन। अज्यूम करो हमने रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन भी पढ़ा है, ठीक। मे बी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना था, यहाँ जो ये जो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था, ड्यू टू सम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, मीनिंग हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक। जब उस एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक। इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ इस इलेक्ट्रॉन की, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यहाँ पे हमने एनर्जी कैसे दी है, एक इलेक्ट्रिकल मीडियम से, मीनिंग या तो एक वोल्टेज सोर्स लगाया होगा या तो एक करंट सोर्स लगाया होगा, और अपने पीछे ये यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, एक होल छोड़ के जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक होल और ये इधर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये काम अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के दिया है, ठीक। लेट्स से हमने 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए यहाँ रहेगा, अप्रॉक्स 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए यहाँ पे रहेगा। आफ्टर दैट ये क्या होगा, वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, वापस ये रिकम्बाइन करना चाहेगा इस ये जो खाली बैठा इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से, फिर से ये रिकम्बाइन करेगा और यहाँ पे फिर से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उस टाइम पे ये होल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा ना। जब ये वापस रिकम्बिनेशन कर रहा है, तो अगर ये रिकम्बिनेशन डायरेक्ट बैंड गैप है, अगर ये रिकम्बिनेशन डायरेक्ट बैंड गैप है, तो उस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन के टाइम पे एक एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, लाइट के, है ना। मे बी एच म्यू एनर्जी ये यहाँ पे रिलीज करे, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि भाई अगर हमें लाइट एमिटिंग डायोड बनाना है, तो उसके लिए जो हमें सेमीकंडक्टर यूज करना है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज, ठीक। हम लोगों ने डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पढ़ा है। अब ये बताओ कोई एक एग्जांपल डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। हम्म, सर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम। तो हम यहाँ पे इजिली जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, डायरेक्ट बैंड का सेमीकंडक्टर। इन जनरल डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड, ठीक, उन दोनों के एनर्जी लेवल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। वहां पे इनडायरेक्ट नहीं होता, मीनिंग इलेक्ट्रॉन एक लेवल से उतर के दूसरे लेवल पे आए देन फिर वापस आए। एग्जैक्टली अगर हम कहें तो इस डायग्राम से हम नहीं डिफाइन करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप को, इसके लिए हम ई के डायग्राम यूज करते हैं कि किस तरह से वेव वेक्टर चेंज हो रहा है जब आप इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में रिकम्बिनेशन देख रहे हैं, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ भाई इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में अगर रिकम्बिनेशन होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, ऑलमोस्ट एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। जबकि यहाँ पे
ऑलमोस्ट एनर्जी तुम्हारी लाइट के फॉर्म में रिलीज करती है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई एनर्जी हीट फॉर्म में रिलीज ही नहीं होगी, कुछ लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। इन जनरल डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में तुम्हारी लाइट फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा एनर्जी होती है, और कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी हीट फॉर्म में भी रिलीज होगा, वो बहुत ही माइन्यूट होगा, जिसकी वजह से तुमने कहीं कहीं देखा होगा कि हाँ तुम्हारी एलईडी जो है वो गर्म हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद। ना, अब देखो यहाँ पे ये जो बैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा एक बैंड है, ऐसा नहीं है कि एक इकलौता एनर्जी लेवल है ना। इसी तरह से कंडक्शन बैंड भी तुम्हारा ये होल बैंड, ठीक। जैसे ये हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक एक लेवल है जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, और इसके नीचे भी, यहाँ बीच में भी कई सारे एनर्जी लेवल है, इसके नीचे भी कई सारे एनर्जी लेवल है, ठीक। से यहाँ का ये जो एनर्जी लेवल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडक्शन बैंड से बिलो जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक। और यहाँ पे लेट्स से हमने कहा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके ऊपर कोई यहाँ पे ऐसा एनर्जी लेवल है जो 4.2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में भी और एनर्जी लेवल्स हैं, इसके ऊपर भी और सारे एनर्जी लेवल है, हमने केवल 2 एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे कंसिडर किया। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 1.2, है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए मिनिमम, यहाँ तक पहुंचने के लिए 1.2 एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही, है ना। ये एनर्जी डिफरेंस हम देख रहे हैं, ठीक। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, जब रिकम्बाइन करेगा तो रिलीज भी तो उतनी ही एनर्जी करेगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन लेस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से, मीनिंग इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से इस पे जा रहा है, इस एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तब यहाँ पे इसमें उसको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ तक कंडक्शन बैंड तक में पहुंचने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मे बी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जितने भी हमने एनर्जी लिए सारे अजम्पशन है, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है ना। तो यहाँ वाला जो इस एनर्जी लेवल पे वैलेंस बैंड में जो ये वाला एनर्जी लेवल है, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इस कंडक्शन बैंड तक यहाँ पहुंच रहा है, तो उसको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा। जब वो वापस आएगा, ठीक, जब वो वापस आएगा तो रिलीज भी वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही करेगा, उतनी ही एनर्जी लाइट फॉर्म में रिलीज करेगा, ठीक। तो मीनिंग इसकी और ये दोनों ही एनर्जी जो रिलीज्ड एनर्जी है, यानी ये एच म्यू 1 और ये एच म्यू 2, है ना। तो इनको जो हम एनर्जी दे रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं रिलीज्ड एनर्जी डिपेंडेंट है, मीनिंग जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज होगा उस पे वो कितना ज्यादा अगर हम उसको वेरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लाइट जो अमिट कर रही है उसकी भी एनर्जी में वेरिएशन है। एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, मीनिंग क्या है, जो लाइट अमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है दैट मींस कलर में वेरिएशन आ रहा है, मीनिंग अगर हम एलईडी में वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज अगर हम वेरी करा रहे हैं, तो कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया कलर चेंज करने का तरीका। दूसरा, फॉर अ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनाइड लोगे तो उसका एनर्जी बैंड गैप कुछ अलग होगा, ठीक। इंडियम फास्फाइड लोगे तो उसका एनर्जी गैप कुछ अलग होगा। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए
जो हम पीएन जंक्शन या एलईडी में जो डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट मटेरियल जो लाइट एनर्जी अमिट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक, उसकी वजह से तुम्हारे जो कलर्स होंगे वो भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मीनिंग कलर्स तुम्हारे जो है जो तुम्हारी एलईडी के कलर्स हैं वो तुम्हारे डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल तुमने यूज किया है। ठीक, अब जैसे अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज करेंगे, ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड को यूज करके अगर तुमने एलईडी बनाई तो वो जो लाइट अमिट करता है वो इंफ्रारेड लाइट्स अमिट करता है। ठीक, मीनिंग ये लाइट इनविजिबल होंगी। तो ये तो क्लियर है कि जो हमारे टीवी के रिमोट में जो वहां पे एलईडी लगी हो रही होगी वो गैलियम आर्सेनाइड से बनी है। इसी तरह से गैलियम फास्फाइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो रेड और ग्रीन कलर देता है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यूज कर रहे हैं तो वो रेड और येलो कलर देता है। गैलियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं तो वो ब्लू या व्हाइट कलर देता है। राइट, इन जनरल जब हम एलईडी को फैब्रिकेट करते हैं वहां पे भी हमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि देखो नॉर्मल पीएन जंक्शन में हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा कि हाँ भाई नॉर्मल पीएन जंक्शन में कहीं पे कोई अमीशन नहीं हो रहा है, कोई लाइट का अमीशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां पे हमें चीजें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब हम एलईडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि जो लाइट का अमीशन हो वो प्रॉपरली हो। राइट, लाइट का जो अमीशन हो वो प्रॉपरली हो। तो उसके लिए अभी जैसे हम लोगों ने फोटो डायोड कंस्ट्रक्शन देखा, कुछ उसी तरह का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे भी देखते हैं। इन जनरल यहाँ पे एन रीजन, उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिव रीजन क्रिएट करते हैं हम। आफ्टर दैट एक लेयर पी रीजन की बनाते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हेलो सर।